नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग के दूसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 9वें अध्याय राजविद्या योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण सर्वोच्च ज्ञान और गूढ़तम रहस्य का उद्घाटन करते हैं। इस अध्याय में वह भक्ति योग को मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह यह भी बताते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह अडिग श्रद्धा और भक्ति से उनकी शरण में आता है तो वह अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय भगवान के प्रति अटूट भक्ति की महत्ता को उजागर करता है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती के पुत्र, काल के अंत में हर भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में समाहित हो जाती है और एक नए युग की शुरुआत में अपनी शक्ति से मैं फिर से सृष्टि करता हूं। इस भौतिक सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश पूरी तरह से भगवान के सर्वोच्च इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। युग के अंत में का मतलब है ब्रह्मा का मृत्यु। ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे पृथ्वी के 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। उनकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। उनका एक महीने में ऐसे 30 दिन और रात होते हैं और उनका एक वर्ष 12 महीनों का होता है। जब ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों के बाद मरते हैं तब विनाश या संहार होता है। इसका मतलब है कि भगवान की प्रदर्शित ऊर्जा फिर से खुद में समाहित हो जाती है। फिर जब ब्रह्मांड की सृष्टि की आवश्यकता होती है तो यह उनकी इच्छा शक्ति से होता है। हालांकि मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊंगा, यही वेदों का एक सूत्र है। वह अपनी भौतिक ऊर्जा में फैलते हैं और पूरे ब्रह्मांड का पुनः सृजन होता है। सारी ब्रह्मांडीय व्यवस्था मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से यह बार बार प्रकट होती है और मेरी इच्छा से ही यह अंत में नष्ट होती है। यह बात भगवान की अधीन ऊर्जा का प्रकट रूप है, जिसे पहले ही कई बार समझाया जा चुका है। जब सृष्टि होती है तो भौतिक ऊर्जा महत तत्व के रूप में मुक्त होती है, जिसमें भगवान पहले पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। वह कारण सागर में विश्राम करते हैं और अनगिनत ब्रह्मांडों को बाहर निकालते हैं और हर ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में फिर से प्रवेश करते हैं। इस तरह से हर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। वह और भी आगे निकलकर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो हर चीज में, यहां तक कि छोटे परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। यह बात यहां स्पष्ट की गई है कि भगवान सब में प्रवेश करते हैं। अब जीवों के मामले में वे इस भौतिक प्रकृति में समाहित होते हैं और उनके पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप
वे विभिन्न स्थानों पर पहुंचते हैं। इस तरह से इस भौतिक संसार की गतिविधियां शुरू होती हैं। विभिन्न जीवों की गतिविधियां सृष्टि के पहले पल से शुरू होती हैं। यह नहीं है कि सब कुछ विकसित हुआ है, बल्कि जीवन की विभिन्न प्रजातियां ब्रह्मांड के साथ ही तुरंत बनाई जाती हैं। मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी सभी एक साथ बनाए जाते हैं, क्योंकि जीवों की पिछले विनाश के समय की इच्छाएं फिर से प्रकट होती हैं। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीवों का इस प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। पिछले सृजन में उनके पिछले जीवन की स्थिति केवल फिर से प्रकट होती है, और यह सब केवल उनकी इच्छा से होता है। यह भगवान की अपार शक्ति है, और विभिन्न जीवन की प्रजातियों को बनाने के बाद भगवान का उनके साथ कोई संबंध नहीं होता। सृष्टि का उद्देश्य विभिन्न जीवों की प्रवृत्तियों को संतोषजनक बनाना है, इसलिए भगवान इसमें शामिल नहीं होते। हे धनंजय, यह सब काम मुझे बांध नहीं सकता। मैं हमेशा निर्लिप्त रहता हूं, जैसे कि मैं तटस्थ हूं। इस मामले में यह नहीं सोचना चाहिए कि परम पुरुष भगवान का कोई काम नहीं है। अपने आध्यात्मिक लोक में वह हमेशा व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वह हमेशा अपनी शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, लेकिन उनका इन भौतिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। भौतिक गतिविधियां उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संचालित होती हैं। भगवान हमेशा इस सृष्टि के भौतिक कार्यों में तटस्थ रहते हैं। यह तटस्थता यहां समझाई गई है। हालांकि वह भौतिक पदार्थ के हर छोटे से छोटे विवरण पर नियंत्रण रखते हैं, फिर भी वह जैसे तटस्थ बैठे हैं। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण लिया जा सकता है, जो अपनी कुर्सी पर बैठा होता है। उसके आदेश पर कई चीजें हो रही होती हैं। कोई फांसी पर चढ़ रहा है, कोई जेल में जा रहा है, और किसी को बड़ा धन मिल रहा है, लेकिन फिर भी वह तटस्थ रहता है। उसका इन सब लाभ और हानि से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह भगवान हमेशा तटस्थ रहते हैं, हालांकि उनकी हर गतिविधि में उनकी भागीदारी होती है। वेदांत सूत्र में कहा गया है कि वह इस भौतिक जगत की द्वंद्वों में नहीं बंधे होते। वह इन द्वंद्वों से परे हैं, न ही वह इस भौतिक जगत की रचना और विनाश के प्रति जुड़े होते हैं। जीव विभिन्न जीवन रूपों में अपने पिछले कर्मों के अनुसार आते हैं, और भगवान उन पर हस्तक्षेप नहीं करते। हे कुंती के पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी दिशा में काम कर रही है, और यह सभी चलने वाले और अचल जीवों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियम के अनुसार यह सृष्टि बार बार बनाई और नष्ट की जाती है। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वोच्च भगवान, हालांकि भौतिक दुनिया की सभी गतिविधियों से अलग हैं, फिर भी वे सर्वोच्च निर्देशक हैं। भगवान सर्वोच्च इच्छा और इस भौतिक सृष्टि का आधार है, लेकिन प्रबंधन भौतिक प्रकृति द्वारा किया जाता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं कि सभी जीवों में मैं ही पिता हूं। जैसे पिता मां के गर्भ में बच्चे के लिए बीज देता है, वैसे ही सर्वोच्च भगवान केवल अपनी दृष्टि से सभी जीवों को भौतिक प्रकृति के गर्भ में डालते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं और कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों और प्रजातियों में बाहर आते हैं। ये सभी जीव हालांकि सर्वोच्च भगवान की दृष्टि के तहत जन्म लेते हैं, फिर भी अपने पिछले कर्मों और इच्छाओं के अनुसार विभिन्न शरीर ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान इस भौतिक सृष्टि से सीधे जुड़े नहीं हैं। वे बस भौतिक प्रकृति पर एक नजर डालते हैं। इसी कारण से भौतिक प्रकृति सक्रिय होती है और सब कुछ तुरंत उत्पन्न होता है। चूंकि वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए निश्चित रूप से भगवान की ओर से गतिविधि होती है, लेकिन उनका भौतिक दुनिया के प्रकट होने से सीधा कोई संबंध नहीं है। इसका उदाहरण स्मृति में दिया गया है। जब किसी के सामने एक सुगंधित फूल होता है, तो सुगंध उस व्यक्ति की सूंघने की शक्ति द्वारा छुई जाती है,
फिर भी सुगंध और फूल एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी तरह भौतिक दुनिया और सर्वोच्च भगवान के बीच एक संबंध है। वास्तव में उनका इस भौतिक दुनिया से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन वे अपनी दृष्टि से सृष्टि करते हैं और आदेश देते हैं। संक्षेप में, भौतिक प्रकृति सर्वोच्च भगवान की देखरेख के बिना कुछ नहीं कर सकती। फिर भी सर्वोच्च भगवान सभी भौतिक गतिविधियों से अलग रहते हैं। बेवकूफ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं मानव रूप में अवतार लेता हूं। उन्हें मेरी पारलौकिक प्रकृति और सभी चीजों पर मेरी सर्वोच्च शक्ति का पता नहीं होता। बेवकूफ लोग मुझे तिरछी नजर से देखते हैं जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूं। उन्हें मेरी आध्यात्मिक स्वभाव और समस्त सृष्टि पर मेरी सर्वोच्च सत्ता का ज्ञान नहीं है। इस अध्याय के पिछले श्लोकों से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च भगवान हालांकि एक मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, वे साधारण इंसान नहीं हैं। जो भगवान सृष्टि, पालन और संहार की पूरी प्रक्रिया का संचालन करते हैं, वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। फिर भी कई मूर्ख लोग कृष्ण को सिर्फ एक शक्तिशाली आदमी मानते हैं और कुछ नहीं। असल में वह मूल रूप से सर्वोच्च व्यक्ति हैं, जैसा कि ब्रह्मा संहिता में पुष्टि की गई है कि वह सर्वोच्च भगवान है। कई ईश्वर हैं जो नियंत्रक हैं और उनमें से एक दूसरे से बड़ा दिखाई देता है। भौतिक दुनिया के साधारण प्रबंधन में हम पाते हैं कि कोई अधिकारी या निर्देशक है, उसके ऊपर एक सचिव है और उसके ऊपर एक मंत्री और फिर राष्ट्रपति। हर एक नियंत्रक है, लेकिन एक दूसरे द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है कि कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया में निश्चित रूप से कई नियंत्रक हैं, लेकिन कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद है जो भौतिक नहीं है। भौतिक शरीर वह अद्भुत कार्य नहीं कर सकते जो पिछले श्लोकों में वर्णित हैं। उनका शरीर शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण है। हालांकि वह साधारण व्यक्ति नहीं है, फिर भी मूर्ख उन्हें तिरछी नजर से देखते हैं और एक साधारण इंसान मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है क्योंकि वह एक आदमी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अर्जुन के मित्र कुरुक्षेत्र की लड़ाई में एक राजनीतिज्ञ, कई तरीकों से वह एक साधारण इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, शाश्वत आनंद और ज्ञान का पूर्ण रूप। यह वेदों में भी पुष्टि की गई है। मैं सर्वोच्च भगवान कृष्ण को नमन करता हूं, जो शाश्वत आनंदमय ज्ञान का रूप है। भगवान कृष्ण के शरीर की आध्यात्मिक गुणों के बावजूद बहुत से तथाकथित विद्वान और भगवद गीता के टिप्पणीकार कृष्ण को एक साधारण आदमी के रूप में तिरछी नजर से देखते हैं। विद्वान एक असाधारण आदमी के रूप में पैदा हो सकता है, लेकिन कृष्ण के प्रति यह धारणा कम ज्ञान के कारण होती है। इसलिए उन्हें मूढ़ कहा गया है, क्योंकि केवल बेवकूफ लोग कृष्ण को एक साधारण मानव समझते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान और आनंद का प्रतीक है, कि वह सभी चीजों के स्वामी हैं और वह किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि इस भौतिक दुनिया में भगवान का अवतरण उनकी आंतरिक ऊर्जा का प्रदर्शन है। वह भौतिक ऊर्जा के स्वामी हैं। जैसे कि कई स्थानों पर बताया गया है, वह यह दावा करते हैं कि भौतिक ऊर्जा जो बहुत शक्तिशाली है उनके नियंत्रण में है, और जो भी उनके प्रति आत्मसमर्पण करता है वह भौतिक ऊर्जा के नियंत्रण से बाहर निकल सकता है। अगर एक आत्मा जो कृष्ण को समर्पित होती है वह भौतिक ऊर्जा के प्रभाव से बाहर निकल सकती है, तो फिर सर्वोच्च भगवान जो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं वह हमारे जैसे भौतिक शरीर कैसे रख सकते हैं। इसलिए यह धारणा कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं पूर्ण मूर्खता है।
हालांकि मूर्ख यह नहीं सोच सकते कि भगवान कृष्ण, जो एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, सभी परमाणुओं और विशाल सृष्टि के रूप को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा उनके समझ से परे है, इसलिए वे यह नहीं सोच सकते कि एक मानव जैसा रूप अनंत और सूक्ष्म का एक साथ नियंत्रण कर सकता है। वास्तव में, हालांकि वह अनंत और सीमित दोनों का नियंत्रण करते हैं, वह इस संपूर्ण सृष्टि से अलग है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके योगम ऐश्वर्य, उनकी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति, वह अनंत और सीमित दोनों को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं और उनसे अलग रह सकते हैं। हालांकि मूर्ख यह नहीं सोच सकते कि कृष्ण, जो एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, अनंत और सीमित को नियंत्रित कर सकते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वह इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं। इसीलिए वे पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं और कृष्ण के प्रति भक्ति सेवा में संलग्न हो जाते हैं। कृष्ण के मानव रूप में अवतरण को लेकर व्यक्तिगत और अप्राकृतिक दृष्टिकोणों के बीच कई विवाद हैं। लेकिन यदि हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवताम को देखते हैं, जो कृष्ण के विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक ग्रंथ हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं। वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, हालांकि उन्होंने इस धरती पर एक साधारण मानव के रूप में अवतरण किया। श्रीमद् भागवताम पहले कांत पहले अध्याय में जब ऋषि कृष्ण की गतिविधियों के बारे में पूछते हैं, तो कहा गया है कि उनका मानव रूप बेवकूफों को भ्रमित करता है। कोई भी मानव उन अद्भुत कार्यों को नहीं कर सकता जो कृष्ण ने इस धरती पर रहते हुए किए। जब कृष्ण अपने पिता और माता वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने 4 भुजाएं धारण की, लेकिन माता पिता की प्रार्थनाओं के बाद वह एक साधारण बच्चे के रूप में बदल गए। उनका साधारण मानव रूप उनके आध्यात्मिक शरीर की विशेषताओं में से एक है। गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है, तेनैव रूपेण आदि। अर्जुन ने 4 भुजाओं वाला रूप फिर से देखने की प्रार्थना की, और जब कृष्ण को अर्जुन द्वारा प्रार्थना की गई, तो उन्होंने फिर से अपना मूल रूप धारण किया। सभी विभिन्न विशेषताएं जो भगवान की हैं, निश्चित रूप से साधारण मानव की विशेषताएं नहीं हैं। कुछ लोग जो कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, जो मायावाद की धारणा से प्रभावित हैं, श्रीमद् भागवताम से यह श्लोक उद्धृत करते हैं कि कृष्ण बस एक साधारण व्यक्ति हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। हमें इस श्लोक पर ध्यान देना चाहिए, जो वैष्णव आचार्यों जैसे जीव गोस्वामी द्वारा कहा गया है, न कि अनधिकृत लोगों की व्याख्या के अनुसरण में जो कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। जीव गोस्वामी इस श्लोक पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि कृष्ण उनके पूर्ण विस्तार के रूप में परमात्मा, गतिशील और स्थिर जीवों में सुप्रसिद्ध आत्मा के रूप में स्थित हैं। इसलिए जो कोई भी नौसिखिया भक्त केवल मंदिर में भगवान की मूर्ति पर ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह बेकार है। भगवान के 3 प्रकार के भक्त होते हैं और नौसिखिया सबसे निचले स्तर पर होता है। नौसिखिया भक्त मंदिर में भगवान की मूर्ति पर ध्यान देने की तुलना में अन्य भक्तों पर कम ध्यान देता है। इसलिए जीव गोस्वामी चेतावनी देते हैं कि इस तरह की मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है। भक्त को देखना चाहिए कि कृष्ण हर किसी के दिल में परमात्मा के रूप में मौजूद हैं। इसलिए हर शरीर सर्वोच्च भगवान का मंदिर है, और जैसे कोई मंदिर के भगवान को सम्मान देता है, उसी प्रकार उसे उन सभी शरीरों का सम्मान करना चाहिए जिनमें परमात्मा निवास करते हैं। सभी को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और किसी को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कई अप्राकृतिक व्यक्ति भी मंदिर पूजा का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान हर जगह हैं, तो क्यों कोई केवल मंदिर पूजा तक सीमित रहे।
लेकिन अगर भगवान हर जगह हैं, तो क्या वह मंदिर या मूर्ति में नहीं है? हालांकि व्यक्तिगत और अप्राकृतिक दृष्टिकोण एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, कृष्ण की चेतना में एक पूर्ण भक्त जानता है कि हालांकि कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति हैं, वह सर्वव्यापी हैं, जैसा कि ब्रह्मा संहिता में पुष्टि की गई है। हालांकि उनका व्यक्तिगत निवास गोलोक वृंदावन है और वह हमेशा वहां रहते हैं, फिर भी अपनी विभिन्न ऊर्जा के प्रदर्शनों और अपने पूर्ण विस्तार के द्वारा वह भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सभी भागों में हर जगह मौजूद हैं। जो लोग इस तरह से भ्रमित होते हैं, वे दैत्य और नास्तिक विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। इस भ्रमित स्थिति में उनकी मुक्ति की आशाएं, उनके कर्मों के फल और उनके ज्ञान की संस्कृति सभी विफल हो जाती हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो खुद को कृष्ण के प्रति जागरूक और भक्ति सेवा में लगे हुए मानते हैं, लेकिन दिल से भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च सत्य नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए भक्ति सेवा का फल भगवान के पास लौटना कभी भी अनुभव नहीं होगा। इसी तरह जो लोग पवित्र फलदायी कर्मों में लगे हैं और अंत में इस भौतिक बंधन से मुक्ति की आशा रखते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण का अपमान करते हैं। किसी भी तरह से जो लोग कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें दैत्य या नास्तिक समझा जाना चाहिए। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है कि ऐसे दैत्यवत लोग कभी भी कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होते। इसलिए उनकी मानसिक अटकलें जो उन्हें सर्वोच्च सत्य तक पहुंचाना चाहती हैं, उन्हें इस झूठे निष्कर्ष पर ले जाती हैं कि साधारण जीव और कृष्ण एक ही हैं। इस झूठे विश्वास के साथ वे सोचते हैं कि किसी भी मानव का शरीर केवल भौतिक प्रकृति से ढका हुआ है और जैसे ही कोई इस भौतिक शरीर से मुक्त होता है, तब भगवान और उसका कोई अंतर नहीं होता। कृष्ण के साथ एक होने का यह प्रयास भ्रम के कारण विफल होगा। ऐसे नास्तिक और दैत्यात्मक ज्ञान का विकास हमेशा निरर्थक होता है। इस श्लोक का यही संकेत है। ऐसे लोगों के लिए वेदांत सूत्र और उपनिषदों जैसी वैदिक साहित्य में ज्ञान का विकास हमेशा विफल रहता है। भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानना एक बड़ा अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से भ्रमित हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझते। बृहद्वैष्णव मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे सभी संस्कारों और श्रुति की गतिविधियों से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। और यदि कोई संयोगवश उनके चेहरे को देख ले, तो उसे तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए, ताकि वह इस संक्रमण से मुक्त हो सके। लोग कृष्ण का मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। उनका भाग्य निश्चित रूप से नास्तिक और दैत्य जीवन की प्रजातियों में जन्म लेना है। लगातार उनका असली ज्ञान भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के सबसे अंधेरे क्षेत्र की ओर लौटेंगे। हे पृथ्वी के पुत्र, जो लोग भ्रमित नहीं हैं, वे महान आत्माएं हैं जो दिव्य प्रकृति की रक्षा में हैं। वे पूरी तरह से भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि वे मुझे सर्वोच्च भगवान के रूप में जानते हैं, जो मूल और अनंत हैं। इस श्लोक में महात्मा का स्पष्ट वर्णन दिया गया है। महात्मा की पहली पहचान यह है कि वह पहले से ही दिव्य प्रकृति में स्थित होता है। वह भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं होता। और यह कैसे संभव है, इसका वर्णन 7वें अध्याय में किया गया है। जो व्यक्ति सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। यही उसकी योग्यता है। जब कोई जीव भौतिक प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है, तो वह आध्यात्मिक प्रकृति के मार्गदर्शन में आ जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का मार्गदर्शन दैवीं प्रकृतिम कहलाता है। इसलिए
जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण करके इस तरह से उन्नति करता है तो वह महान आत्मा महात्मा की स्थिति को प्राप्त करता है। महात्मा अपनी ध्यान को कृष्ण से बाहर किसी और चीज पर नहीं लगाता, क्योंकि उसे पूरी तरह से पता होता है कि कृष्ण ही मूल सर्वोच्च व्यक्ति हैं, सभी कारणों का कारण। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा या महान आत्मा अन्य महात्माओं शुद्ध भक्तों के साथ संगति करके विकसित होता है। शुद्ध भक्त कृष्ण के अन्य रूपों जैसे 4 भुजाओं वाले महाविष्णु से भी आकर्षित नहीं होते। वे केवल कृष्ण के 2 भुजाओं वाले रूप से आकर्षित होते हैं। चूंकि वे कृष्ण के अन्य रूपों के प्रति आकर्षित नहीं होते, इसलिए वे किसी देवता या मानव के रूप की परवाह नहीं करते। वे केवल कृष्ण के ध्यान में रहते हैं और हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 9वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।